सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। साथियों, आज आप लोगों ने रामलीला देखी, दशहरा देखा 2 अक्टूबर को, और आपने बहुत बड़े पुराने ज़माने के महान व्यक्तियों का चरित्र देखा, उनका चित्रण देखा है। और मैं अपने जो पूर्वज हैं, अपने देश को जो संभाल के लाए हैं, देश को संभाला है, हमारी इस भारत माता के लिए जो किया है, मैं आज 2 अक्टूबर को क्या घटनाएं थी, क्या ये 2 अक्टूबर प्रसिद्ध है हमारे देश में, आज मैं इसमें लगा रहा। और ये जो लेख लिखा मैंने, ये लेख लिखा है, इसी के संबंध में मैंने लेख लिखा, ये आपको मैं पढ़ कर के बता देता हूँ। आज मैं इसी में लगा हुआ था। आप सब दशहरे में लगे हुए थे, आपको दशहरे की बधाई। लेकिन मैंने जो आपका ध्यान इस साइड गया, मैं इस साइड में अपना ध्यान दिया है और आज मैं इसमें ही स्टडी करता रहा। साथियों, ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो यहाँ से शुरू होती है कि शरीर हमारा रथ है, शरीर हमारा रथ है, मन हमारा सारथी, कर्म हमारे अच्छे होंगे तो दुनिया उतारेगी आरती, दुनिया उतारेगी आरती। जमाना हमारे से है, जमाने से हम नहीं, हस्ती कोई हमारी मिटा सके, ये किसी में दम नहीं, ये किसी में दम नहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। साथियों, पंख होने से कुछ नहीं होता, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस जीवन में मंजिल तो वो ही पाते हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। सपने वो नहीं होते जो हम सो जाते हैं, सोने के बाद हम देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए हम देखते हैं। सपने तो वो होते हैं भैया, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते, जो हमें सोने ही नहीं देते। चेहरे पर तुम्हारे लोनाई नहीं है, चेहरे पर तुम्हारे लोनाई नहीं है, लगता है जिंदगी रास आई नहीं है। अरे भाई मना लो, जिंदगी अपनी है, कोई पराई नहीं है, कोई पराई नहीं है, लगता है जिंदगी रास आई नहीं है। साथियों, तो जिंदगी अपनी है, कोई पराई नहीं है। साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, प्यारे प्यारे लाडलो बच्चों, स्टूडेंट्स, मेरे गांव गली के मोहल्ले परिवार के बच्चों, आज का दिन बड़ा महान, आज के दिन को नमन करो। आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे चमका था हिंदुस्तान, जिससे चमका था हिंदुस्तान। साथियों, ये आज के दिन को इसलिए नमन करते हैं, याद करते हैं कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू में गलत बोल गया, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का ये जन्म दिन है। 2 अक्टूबर को दोनों हमारे देश में पैदा हुए थे, इसलिए हम जो है गर्व से कहते हैं, आज के दिन को नमन करो, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे चमका था हिंदुस्तान, जिससे चमका था हिंदुस्तान। महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिलाई, बिना हथियार, बिना खड़क, बिना बाण। लाल बहादुर ने हमें ठोस नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अच्छा परिवार था, पढ़ाई लिखाई, अच्छे वकील बने, और एक वकील बनने के बाद एक कंपनी के मामले में मैं दक्षिण अफ्रीका में गए थे। 2-4 बार जाने के बाद वहाँ वकालत शुरू की। वहाँ अंग्रेज़ों के अत्याचार थे, वहाँ भी अंग्रेज शासन करते थे। वे अत्याचार देखे, उनका विरोध किया। एक बार उच्च स्तर के जो रेल का टिकट था, रेलवे का डिब्बा था, उसमें वो बैठ गए, और उसमें वो अंग्रेज़ों के लिए था, वो जो है हिंदुस्तान के लिए या दूसरों के लिए नहीं था।
ने वहाँ की जनता के लिए था, वो अंग्रेज़ों के लिए था। तो वहाँ से महात्मा गांधी को बैठ कर देखा जब, तो उन्होंने उसको नीचे उतार दिया, बल्कि कहते हैं कि लात मार दी और उसको वहाँ से नीचे फेंक दिया। महात्मा गांधी के मन में, दिल में, मस्तिष्क में स्थायी परिवर्तन आ गया जब भी कह यार ये घटना तो हमारे देश में भी हो रही है। तो वह वहीं पर अड़ गया, उनके सामने भारी आंदोलन खड़ा कर दिया। लेकिन अपने वतन की याद आई और अपने देश में वो वहाँ से चला आया और आंदोलन प्रारंभ किया। सफलता प्राप्त करने में यहाँ की व्यूह रचनाएँ बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, यहाँ की योजनाएं बना करके संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। स्थिति देखकर अपने कीमती वस्त्रों को भी एक तरफ रख दिया और एक कपड़े में ही रहने लगा। खाना पीना सब उनको देखते होंगे, उनकी तस्वीर जब देखते होंगे। वे चंपारण बिहार में किसानों के आंदोलन में साइमन कमीशन का विरोध किया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, स्वराज का नारा दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, शांति के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों के नाक में नकेल डाल दी जा गई थी। और अकेले महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नाक में नकेल डाल दी। और 14 अगस्त को अंग्रेज विवश होकर रात को मीटिंग करते हैं और एक सर्कुलर आदेश निकाल देते हैं कि भारत को हम आज़ाद करेंगे। और 15 अगस्त को भारत को आज़ाद उनको करना पड़ा। ये हमारे महात्मा गांधी के बारे में आज मैंने जो शॉर्ट में बताया है। तो अब दूसरी विभूति, अब दूसरे महान आदमी जो हैं वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री भी 2 अक्टूबर को ही पैदा हुए थे। आज ही के दिन हमें विभूति लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 1904 में, मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका परिवार गरीब था। 1.5 वर्ष की आयु में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। बड़ी कठिनाइयों में पढ़ाई लिखाई हुई थी। और कहते हैं कि जब पढ़ने जाते स्कूल में तो एक छोटी नदी थी, उसको पार करते थे। वो स्कूल में जाते थे, कपड़े उतार लेते थे और अपने सिर पे या बैग में वो रख लेते थे और संभल कर नदी पार करके स्कूल जाते थे। केवल शास्त्री जी की पढ़ाई, शास्त्री जो विज्ञान था या जो शास्त्री की डिग्री थी 10वीं की डिग्री को बोला करते थे उस टाइम, शास्त्री की डिग्री की पढ़ाई के बाद वे अध्यापन कार्य में अपने जीवन यापन में करने लगे थे। बच्चों को पढ़ाना को छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। और फिर वो धीरे धीरे आज़ादी की, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई थी उसमें कूद पड़े। उनके अंदर देश प्रेम था। इनके देश प्रेम के जज्बे एक दिन सब छोड़ छाड़ कर लड़ाई में कूदने को मजबूर कर दिया। उस देश प्रेमी जज्बे ने महात्मा गांधी से कंधा मिलाते हुए इस लड़ाई को एक तेज धार, नई तरह से धार देकर साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगाए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ करके लाल बहादुर शास्त्री ने भाग लिया। अनेकों आंदोलनों के मोड़ों पर वे महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। भारत आज़ाद होने पर उन्हें रेल मंत्री बनाया गया, लेकिन एक रेल का हादसा हो गया था। मंत्री थे जब वो, इसके कारण उनके हृदय ने, उनके मन मस्तिष्क ने इस्तीफा दे दिया और वे फिर उनको मनाते रहे। कांग्रेस वाले वो नहीं माने और उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि भाई किसी योग्य आदमी को हिंदुस्तान में किसी और कोई मंत्रालय दे दो, मैं तो वैसे ही काम करता रहूँगा बिना मंत्रालय के ही। और फिर जो वो काम करते रहे तो उनको जो मंत्री पद की शपथ दिलाई और बिना किसी मंत्रालय के ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बिना किसी विभाग के वे मंत्री रहे। ऐसे हमारे पहले मंत्री इंडिया में हमारे जो थे लाल बहादुर शास्त्री रहे। ये जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। इधर जवाहरलाल जो प्रधानमंत्री थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो बड़े ऐबदार थे। उन्होंने आक्रमण कर दिया था, युद्ध छेड़ दिया था, क्योंकि 1964 में हमारे यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, भूखमरी फैल रही थी। पाकिस्तान ने सोचा अब मौका है कि हिंदुस्तान का नक्शे से नाम मिटा दो, हिंदुस्तान को नष्ट कर दो। वहाँ प्रधानमंत्री मर गए हैं, वहाँ पर अकाल पड़ा है, तो वहाँ कोई योग्य आदमी नहीं है, तो वो पद पर कौन बैठेगा? मौका है तो मौके को जो है फ़ायदा उठाओ। तो उसने युद्ध शुरू कर दिया
और अचानक रात में बमबारी से पूरा हिंदुस्तान थर्रा गया था। वहाँ वे सारे सब लोग घबरा गए थे। और साथियों, मैं भी जब 5 या 6 साल का था, मेरे याद है पूरा, तो उस रात में जो बमबारी होती थी गांव गली में जो है मोहल्ले में, अब लोग बोलते रहते थे कहीं घूमते कि भाई कोई लाइट मत जलाइयो रे, कोई दिया मत जलाइयो, लालटेन मत जलाइयो। तो ये कहते ये घूमते रहते थे। पूरी पाबंदी थी। हम जो पढ़ाई स्कूल से आते तो कैसे होमवर्क करते, तो पढ़ना भी उस टाइम बंद हो गया था। हम रात को नहीं पढ़ते थे, दिन में अपना काम निपटा लेते। गांव में चांदनी जब रोशनी होती तो गांव दिख जाता था, ऊपर से दिखाई देता था और वो बम गिर जाता था। सब डर रहे थे इस बात से, प्रत्येक आदमी हड़बड़ा रहा था, घबरा रहा था। साथियों, ये लाल बहादुर शास्त्री इस नज़ारे को देख रहे थे। पाकिस्तान द्वारा बम गिराने की खबर आती रहती थी। जवाहरलाल की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री की योग्यता लोगों ने भांप ली थी। उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। हिंदुस्तान को योग्य प्रधानमंत्री मिल चुका था। लाल बहादुर शास्त्री ने जब लाल किले पर चढ़कर भाषण दिया, बड़ा जोशीला भाषण था साथियों। इस भाषण में उन्होंने कहा था, जवानों किसानों को ललकारा था, उन्हें पुकार रहे थे, किसानों को वो पुकार कर कह रहे थे, स्पष्ट कह रहे थे, अब साथियों अब तुम्हारे हाथों में ये वतन, ये हिंदुस्तान। जोर से नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। लाल किले से पहली बार नारा लगा था इस कृषि प्रधान देश में, जय जवान जय किसान। भावुक होकर यहाँ तक बोल गए थे लाल बहादुर शास्त्री, इस देश की जिम्मेदारी, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, तुम्हारे जिम्मेदारी तुम्हारे ही हाथों में है। इस देश की आबरू बचाना तुम्हारे ही हाथों में है। मैं सीमा पर लड़ रहे जवानों को, गांव के किसानों तक यह संदेश देना चाहता हूँ। सबको संदेश दे रहे थे। जवानों के और किसानों के हाथों में जिम्मेदारी बताकर, और ये आबरू, देश की आबरू बचा, उनको लाल किले से बताकर नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आप भी बोलो, जय जवान जय किसान। ऐसी विकट परिस्थिति को किसानों ने पहले ही पहचान लिया था। भाई किसान लोग तो पहले जानते थे, भाई लड़ाई में हमें क्या करना, हमारे बच्चे गए हैं, हमें क्या क्या करना है। इस भाषण से जवानों की भुजाएं फड़फड़ा गई थी। जवानों ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया था, जब तलक लहू की एक बूंद कतरे में है, हमारे जिस्म के कतरे में है। कौन कहता है हमारे देश की आबरू खतरे में है, हमारे देश की आबरू खतरे में है। उधर किसानों ने अकाल होते हुए भी, सभी किसानों ने, पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के किसानों ने उस अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन अपने अपने घरों से सभी अनाज, खाद्यान्नों को, खाद्यान्न विभाग को, देश को सौंप दिया था। सौंपना प्रारंभ वहीं पहुंचाना शुरू कर दिया था। पास पड़ोस के दूर गांव से भी रोटियां बन करके, पूड़ी सब्जी बन करके हमारे जवानों के लिए पहुंच रही थी। खेतों के जो हथियार थे, दांती थी, कुल्हाड़ी थी, जेड़ी थी या कोई फाड़ी थी, वो सारी ले ले करके वहाँ के लोग, लुगाई सब वहाँ पर पहुँच रहे थे। उधर से मेरठ छावनी से, जो यहाँ मेरठ छावनी में बहुत ज़्यादा सेना पड़ी थी, छावनी की फौज यहाँ से निकल रही थी। और रास्ते में, जब वहाँ से निकलते ही रास्ते में पूरा पश्चिमी यूपी और हरियाणा उनको रास्ते में हांडिया रख रख कर दूध पिला रहे थे, खाना खिला रहे थे। और रास्ते में कहते हैं खाना तैयार था, और जाटों के, गुजरों के, अहीरों की औरतों ने अपनी हांडिया, दूध की हांडिया सड़कों पर ला करके फौजी को पिलाना शुरू कर दिया था। दूध पिलाने के लिए वहाँ सब सड़कों पे आ गए थे गांव के नर नारी। और तो गांव के सभी बड़े बूढ़े वहाँ आ रहे थे, और वे बड़े बूढ़े उनको समझा रहे थे, बच्चों, जवानों, बेटा दूध की लाज जरूर रखना। जब से ही ये कहावत पड़ी है कि दूध की लाज रखना, तो सब हमारे सैनिक यहाँ से सब बॉर्डर पे पहुँच गए थे। और उधर भर्ती खोल दी गई थी, नई भर्ती।
गांव में से गली में से ले जाते, जो भी युवक जाते उनमें भर्ती जाने पर प्रत्येक जवान बोल रहा था, जब तलक लहू की एक बूंद खतरे में है, कौन कहता है मेरे देश की आबरू खतरे में है। भारत में घुसी पाकिस्तान की सेना, घुस चुकी थी बहुत दूर तक। जो सेना पर हमारे जवान भूखे भेड़ियों के समान टूट पड़े थे। एमनेशन ख़त्म होने पर अगर हो जाता गोला बारूद, तो अपने भुजाओं से, अपने हाथों से 8-8, 10-10 सैनिकों मार दे रहे थे, उन्हें खदेड़ रहे थे। कमाल का जोश था सैनिकों में, साथियों के मारे जाने पर अकेले युद्ध की फतेह कर रहे थे। ननका साहब तक, जो हमारे पंजाब में है ननका साहब डिस्ट्रिक्ट, जो वहाँ जाट रेजिमेंट ने तो कमाल कर दिया था। पाकिस्तान की सेना को हराकर 70-80 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी, उसको कब्जा कर लिया था। ननका साहब का एरिया अब हिंदुस्तान का हो चुका था। उधर ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट बहादुरी से लड़ रही थी और बहादुर हमारे हवलदार अब्दुल हमीद ने अकेले दम पर कई पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया था। अंत में घिर जाने पर वो घिर गए, तो कमर पे एटम बम बांधकर उनके बचे ये टेंटों के, जो टैंक पाकिस्तान से लिए थे, पेटेंट टैंक थे वो, उन्होंने जो पाकिस्तान ने अमेरिका से लिए थे, उन पेटेंट टैंक के नीचे लेट गया, तो वहाँ कूद गया उनके नीचे। और बताते हैं कि शेष 3 जो टैंक बचे हुए थे पेटेंट टैंक अमेरिका के, वे बहादुर जो हमारे अब्दुल हमीद ने अकेले न उड़ा दिए थे। अपने आप तो मर गया बेचारा। अब पाकिस्तान की सेना हार रही थी, लेने के देने पड़ गए थे। मियाँ अयूब खान भागा भागा, जो वहाँ हाई कमान था अयूब खान, वो डैडी फरकाता भागा भागा अमेरिका गया। वहाँ फरियाद लगाई, लेकिन अमेरिका ने युद्ध रुकवाने का समझौता करने से साफ मना कर दिया। उस टाइम पर अमेरिका समझ रहा था हमारी बात नहीं मानेगा भारत, इनकार कर दिया। अन्य देशों ने भी ऐसा ही किया। तब हमारे दोस्त थे उस टाइम के रूस के राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। वहाँ भी एक बार उन्हें भली बुरी सुनाई गई और सुननी पड़ी उनको, लेकिन फिर रूस के राष्ट्रपति ने दोस्ती का हवाला देकर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद बुला लिया था। बुलाया, तत्काल बातें चलती रही, रात भर बातें चलती रही शर्तों के साथ। लाल बहादुर शास्त्री ने हांबड़ भर ली, लेकिन रात हो चुकी थी, रात के 12-1 बज चुके थे, 2 बज चुके थे। जब अपने कमरे में जाकर के जो लाल बहादुर शास्त्री थे, समझौते पर साइन करने के बाद जब वो अकेले लेट गए, तो उनको याद आया मैं भारत जाकर क्या जवाब दूंगा जवानों को, जनता जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी माँ है, किसान हैं, उनको क्या बोलूँगा भारत जाकर किसानों को। तो वो उनके मन में, मस्तिष्क में गहरी चोट कर गया और हार्ट अटैक हो जाने से लाल बहादुर शास्त्री का वहाँ देहांत हो गया था। साथियों, हमारे ऐसे जननायक का निधन हो गया, लेकिन किसानों और जवानों का महत्व हमेशा के लिए वह हिंदुस्तान को बताकर चला गया। वह महान नेता, वह हस्ती। तो बोलो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज की वीडियो इसको बच्चों को सुनाएं जो हमारे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का काम जो कर रहे हैं, ये वीडियो उनको ज़रूर बताएं। और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अच्छा लगे तो ज़रूर इसको आप आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।